हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, डेली कॉन्वर्जेशन करते टाइम हम इस तरह के वर्ड्स बहुत बोलते हैं, जैसे यहाँ वहाँ, आस पास, देखते ही देखते, सोच समझकर, चुटकियों में। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशन में अक्सर करते हैं, और आपने ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बोले भी होंगे या फिर सुने भी होंगे। जैसे देखते ही देखते वो कितना बड़ा हो गया, जो भी करना है सोच समझ कर करना, मैं ये काम तो चुटकियों में कर सकती हूँ। तो जब हमें अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशन में इस तरह के वर्ड्स को इंक्लूड करना होता है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करें। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के वर्ड्स को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और इनका यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है सोच समझकर। सोच समझकर, देखिए जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं ना, जो भी करना सोच समझ कर करना, जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं कि मैं अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेती हूँ। तो सोच समझ कर, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है थॉटफुली। थॉटफुली, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। देखिए आपके सेंटेंसेस जो है ना वो टेंसेस में भी हो सकते हैं और मॉडल्स में भी हो सकते हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए वर्ड आ रहा है, और चाहिए के लिए हम मॉडल शुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरह से होगा, यू शुड टेक डिसीजंस थॉटफुली। इसी तरह से अगर हमें ये बोलना है, उसने सोच समझकर मुझे तोहफा दिया, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तोहफा दिया। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, शी थॉटफुली गेव मी दिस गिफ्ट। शी थॉटफुली गेव मी दिस गिफ्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है चुटकियों में। चुटकियों में, चुटकियों का मतलब होता है कि तुरंत एकदम फटाफट अगर कोई काम कर देते हैं तो हम आप कहते हैं ना कि तो ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश, या आप एक और फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं इन नो टाइम। इन नो टाइम, जैसे मैं ये काम चुटकियों में कर सकती हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क इन अ फ्लैश। आई कैन डू दिस वर्क इन अ फ्लैश, या आप बोल सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क इन नो टाइम। आई कैन डू दिस वर्क इन नो टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बच्चों ने केक चुटकियों में ख़त्म कर दिया, तो आप इसको बोल सकते हैं द किड्स फिनिश द केक इन नो टाइम। द किड्स फिनिश द केक इन नो टाइम, और यू कैन से द किड्स फिनिश द केक इन अ फ्लैश। द किड्स फिनिश द केक इन अ फ्लैश। नेक्स्ट है देखते ही देखते। देखते ही देखते का मतलब होता है, देखते ही देखते का मतलब होता है कि पलक झपकते ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो देखते ही देखते बड़ा हो गया, या पलक झपकते ही समय बीत गया। तो इसके लिए जो हम इंग्लिश फ्रेज यूज़ करते हैं वो होता है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, जैसे रवि देखते ही देखते बड़ा हो गया। रवि ग्रू अप इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। रवि ग्रू अप इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। यहाँ पर ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रो का यूज़ किया गया है क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा वो पास्ट टेंस में है। साल देखते ही देखते बीत गया। द ईयर पास्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। द ईयर पास्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गर्मा गर्म। ये वर्ड तो हम बहुत यूज़ करते हैं। देखिए गर्म के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता है हॉट। हॉट टी, हॉट कॉफ़ी हम बोलते हैं ना, लेकिन गर्मा गर्म के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो होता है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट, जैसे कि सुबह गरम गरम चाय से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, नथिंग इज़ बेटर देन पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। नथिंग इज़ बेटर देन पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। उसने मक्खन के साथ गर्मा गर्म पराठे परोसे। शी सर्व्ड पाइपिंग हॉट पराठास विद बटर। शी सर्व्ड पाइपिंग हॉट पराठास विद बटर। सो पाइपिंग हॉट मीन्स गर्मा गर्म। ओके, नेक्स्ट है रोजी रोटी। रोजी रोटी, जैसे किसी की इनकम का जो मेन सोर्स होता है ना, जिससे कि उसका घर चलता है, तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं रोजी रोटी। और इंग्लिश में इसके लिए जो फ्रेज हम यूज़ करते हैं वो होता है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, जैसे बोलना है कि पढ़ाना मेरी रोजी रोटी है, मतलब पढ़ाने से मेरा घर चलता है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो पढ़ाना मेरी रोजी रोटी है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, टीचिंग इज़ माई ब्रेड एंड बटर। टीचिंग इज़ माई ब्रेड एंड बटर। बहुत से परिवारों के लिए खेती उनकी रोजी रोटी है। फॉर मेनी फैमिलीज फार्मिंग इज़ देयर ब्रेड एंड बटर।
फॉर मैनी फैमिलीज फार्मिंग इज देयर ब्रेड एंड बटर। ये छोटी सी दुकान मेरी रोजी रोटी है। दिस स्मॉल शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर। दिस स्मॉल शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर। टैक्सी चलाना उसकी रोजी रोटी है। ड्राइविंग टैक्सी इज हिज ब्रेड एंड बटर। ड्राइविंग टैक्सी इज हिज ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा जैसे कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी है या फिर रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसके लिए हम जिगजैग का यूज़ करते हैं। इस इलाके में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। देयर आर मैनी जिगजैग रोड्स इन दिस एरिया। देयर आर मैनी जिगजैग रोड्स इन दिस एरिया। गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल में चल रही थी। द कार वॉज मूविंग इन अ जिगजैग पैटर्न। द कार वॉज मूविंग इन अ जिगजैग पैटर्न। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रहन सहन। रहन सहन, तो जैसे आपको बोलना है ना कि गांव का रहन सहन शहरों से अलग है, तो रहन सहन के लिए हम जो फ्रेज यूज़ करते हैं वो होता है वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग, तो गांव का रहन सहन शहरों से अलग है। द वे ऑफ लिविंग इन विलेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीज़। द वे ऑफ लिविंग इन विलेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीज़। उसका रहन सहन बहुत साधारण है। हिज वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी सिंपल। हिज वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी सिंपल। यहाँ वहाँ, नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहाँ वहाँ। तो यहाँ वहाँ के लिए जो फ्रेज हम यूज़ करते हैं वो होता है हियर एंड देयर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपने जूते घर में यहाँ वहाँ छोड़ देता है। ही लीव्स हिज शूज हियर एंड देयर इन द हाउस। ही लीव्स हिज शूज हियर एंड देयर इन द हाउस। पार्क में बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर रनिंग हियर एंड देयर इन द पार्क। चिल्ड्रन वर रनिंग हियर एंड देयर इन द पार्क। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल स्ट्रक्चर्स सीखे हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।